गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि जो टेंटेटिव डेट दी हुई है जेएसएससी सीजल की, जब तक एग्ज़ाम उस टेंटेटिव डेट में हो नहीं जाती तब तक हम लोग डेली एक सेट का प्रैक्टिस करेंगे। तो उसी सीरीज़ में आज ये छठा टेस्ट है। तो चलिए समय को ख़राब ना करते हुए आज ये छठा नंबर टेस्ट का हम लोग डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। चलिए, ठीक है। तो ये दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। ठीक है, नेपाल की मुद्रा है। तो यहाँ ऑप्शन है रुपया, टका, डॉलर और रुपया। तो नेपाल की मुद्रा क्या होती है दोस्तों? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। और यहाँ की मुद्रा जो है दोस्तों वो है रुपया। ठीक है, क्या है? रुपया। थोड़ा सा थिकनेस इसको मोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए। नेपाल के राजधानी बता दी है काठमांडू है। और शिव की जो सबसे बड़ी ये है मंदिर है पशुपतिनाथ की मंदिर है ना, पशुपतिनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है नेपाल। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है भारत में म्यांमार भारत से म्यांमार कब अलग हुआ। ठीक है, भारत से जो म्यांमार है वो कब अलग हुआ। तो म्यांमार को दोस्तों पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, म्यांमार को पहले बर्मा का नाम से जाना जाता था और उसकी राजधानी पहले थी रंगून। कहाँ थी दोस्तों? रंगून। अभी इसका नाम बदल के म्यांमार हो गया है और इसकी राजधानी हो गई है नेपिताऊ। ठीक है, नेपिताऊ। तो ये हुआ था दोस्तों 1937 में अलग हुआ था। ठीक है, ये भारत से 1937 में अलग हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, हाल ही में किस कंपनी ने नवरत्न सीपीएसई मई 2023 में का दर्जा लिया है, यानी सीपीएसई जो है ये नवरत्न का दर्जा लिया है। तो कौन सी कंपनी है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, रेल विकास निगम लिमिटेड ये कंपनी जो दोस्तों नवरत्न में शामिल हो गया है। ठीक है, चलिए आगे है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंपनी तीन प्रकार के होते हैं, नवरत्न और मिनी रत्न और एक महारत्न, तीन प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए। अगला, निसार इसरो तथा अन्य किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो निसार दोस्तों एन फॉर नासा और इसरो। नासा और इसरो, इसरो तथा अन्य किस देश के साथ? तो नासा और इसरो, नासा किस देश का है? अमेरिका का है। तो ये दोनों मिल के जो है पृथ्वी के अवलोकन है तो उपग्रह ये किया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, एन फॉर नासा होता है और इसरो, ये दोनों मिल के निसार, ये एक उपग्रह है। अगला, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा में हिंदी का स्थान क्या है। तो देखिए दोस्तों, विश्व में हिंदी हिंदी की जो ये है, भारत में तो सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है और दूसरा सबसे ज्यादा जो भाषा है वो बांग्ला बोली जाती है। लेकिन यहाँ पे हमको पूछा है विश्व में, तो विश्व में जो हिंदी का स्थान है वो है दोस्तों तीसरा। ठीक है, सबसे अधिक जो बोली जाती है दोस्तों इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद है सो चीनी, है ना, चीनी जिसको मंदारिन बोलते हैं। ठीक है ना, मंदारिन भाषा बोलते हैं। और चौथा नंबर में है जो दोस्तों वो है स्पेनिश। तीन नंबर में हिंदी और चौथा में स्पेनिश जो भाषा है उसको बोला जाता है। अगला, विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन की शुरुआत किस देश में हुई थी? चालक रहित ट्रेन की बात की है तो ये हुआ था दोस्तों जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में बिना ड्राइवर का। ठीक है, शौचालय ट्रेन की शुरुआत की गई थी। कहाँ पे? जर्मनी में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, चलिए अगला है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है दोस्तों, सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। जबकि अगर सतवाहन की बात की जाए तो सतवाहनों के समय में सीसा के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे, अमुक्तमाल्य का लेखन किसने किया था? ठीक है, अमुक्तमाल्य का लेखन किसने किया था? तो इसका लेखन जो है दोस्तों कृष्णदेव राय ने किया था। ठीक है, कृष्णदेव राय ने। इन्हीं के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे दोस्तों, और शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान। इनके दरबार में अष्ट दिग्गज और शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान। और अगर बात की जाए अकबर के तो अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक है दोस्तों, आगे हैं, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले। किसने? ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे महात्मा गांधी है जिन्हें बापू के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला, भारत में स्वराज भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी किसके समय में? कर्जन के टाइम पे, हेस्टिंग के टाइम पे, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे या लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। कर्जन के समय में दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और इसी समय पे रेल बोर्ड की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड लहौजी लिखा हुआ है, यहाँ पे डलहौजी होगा। इसने हड़प की नीति या डॉटरनी ऑफ लेप्से, जो राइज हड़प की नीति है, इसी के समय में शुरू हुआ था। इसी के समय में सबसे पहली बार रेल चली थी 1853 में। ठीक है, सबसे पहले। और ये जो है तार भी इसी के समय पे जो
ये टेलीग्राफ का जो तार है इसी के टाइम पे बिछाया गया था। डाक की भी इसी टाइम पे शुरुआत की गई थी। आगे है, गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी। ठीक है, गांधी इरविन समझौता में कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी। तो नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पाद व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, ये तो बिल्कुल था दोस्तों, ये था उस ये में। खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना, ये नहीं था दोस्तों। ठीक है, ये जो है ऐसा शर्त नहीं रखा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये नहीं था। अगला, बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई थी। तो बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई थी, 1913 में। ठीक है, 1913 में, और ये बन के तैयार हुआ था दोस्तों 1921 में। ठीक है, 1921 में। आप बताइएगा कमेंट में जाके कि इंडिया गेट कब बन के तैयार हुआ था। ठीक है, कमेंट कीजिएगा इंडिया गेट कब बन के तैयार हुआ था। अगला, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है। तो भारतीय उपमहाद्वीप किसका अंग था दोस्तों, गोंडवाना लैंड का। ठीक है, गोंडवाना लैंड का। पहले जो एक पृथ्वी थी दोस्तों, पृथ्वी, तो ये एक जो है पेंजिया नामक सागर पे तैर रही थी। ठीक है, पेंजिया नामक सागर, पेंजिया नामक सागर, और पेंजिया या पेंथालासा सागर। तो इसके दो भाग थे, एक अंगारा लैंड था और एक गोंडवाना लैंड का भूभाग था। तो हमको भारतीय उपमहाद्वीप पूछा है, तो भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का। आगे हम लोग देखेंगे, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है दोस्तों, गोविंद जो सागर है, ये है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है, ये भाखड़ा बांध पर स्थित है। किस बांध पर, भाखड़ा नांगल जो बांध है उसी पर स्थित है। आगे बात करेंगे वुल्लर झील, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी भारत की झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुल्लर झील। और विश्व में सबसे गहरा झील की बात करें तो यह है बैकाल झील। ठीक है, विश्व में सबसे गहरा झील कौन सा है, बैकाल झील। और विश्व में अगर सबसे बड़ा की बात की जाए तो वो है कैस्पियन सागर, जो खारे पानी की सबसे बड़ा है। और विश्व में अगर सबसे बड़ी मीठे पानी की बात की जाए तो वो है सुपरियर लेक। ठीक है, ग्रेट सुपरियर लेक। अगला, केरल की साइलेंट वैली नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है। तो केरल में जो साइलेंट वैली है दोस्तों, वो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। और पश्चिम बंगाल में जो दोस्तों ये डेल्टा बनाती है, वहां पे मैग्रो वन पाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र की जो डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, वहां पे मैग्रो वन पाए जाते हैं। आगे जो शंकुधारी वन है दोस्तों, वो मतलब बर्फ वाले क्षेत्र में, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में पाए जाते हैं, ताकि जो शंकुधारी ऐसा रहता, बना हुआ रहता है कि बर्फ उससे सीधा गिर के नीचे आ जाए। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन से फसल समूह में उगाई जाती है। रबी फसल की यहाँ बात की है। ठीक है दोस्तों, तो चावल, मकई, गेहूं ये बरसात में होता है, ये तो खरीफ की फसल है। ठीक है, और जौ, मक्का, चावल, चावल 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 तीनों जगह में कॉमन है दोस्तों, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा गेहूं, सरसों और चना। ठीक है, इसी समय आलू का भी ये होता है। ठीक है, गेहूं, सरसों और चना, मटर भी इसी टाइम पे होता है दोस्तों। ये सब जो है ये रवि के फसल है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, मुंबई हाई किससे संबंधित है। तो मुंबई हाई में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। और पूरे विश्व में अगर बात की जाए तो बांग्लादेश में। कहाँ पे, बांग्लादेश में। इसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है दोस्तों, जूट को। ठीक है, अगला, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। ठीक है, तो वैसे प्रजाति जो दोस्तों जो विलुप्त होने की स्थिति में है, उसे बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट मतलब उसकी एक मुख्य विशेषता है, जिसमें कुछ प्रजाति फिलहाल विलुप्त की स्थिति में है। ठीक है, चलिए, इसे रेड डाटा पुस्तक में लिखा जाता है। किसमें, रेड डाटा पुस्तक में। कल इसके बारे में क्वेश्चन था। अगला, राजकोषीय नीति का संबंध है। ठीक है, राजकोषीय नीति का संबंध है। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति से नहीं, बैंकिंग व्यवस्था के विनिमय से ये भी नहीं होगा, आर्थिक विकास के लिए नियोजन से ये भी नहीं। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, सरकार की आय तथा व्यय से। ठीक है, राजकोषीय नीति का संबंध है सरकार का कितना इनकम हो रहा है और कितना खर्च हो रहा है, उसके आय और व्यय से राजकोषीय नीति का संबंध है। आगे हम लोग देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था। तो भारत में सबसे प्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नारोजी। किसने, दादा भाई नारोजी ने। इन्हें वयोवृद्ध नेता के नाम से जाना जाता है, वयोवृद्ध नेता दादा भाई नारोजी। और दादा भाई नौरोजी जो दोस्तों 1886 के कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, सबसे पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी, उसके बाद दादा भाई नारोजी बने थे। ठीक है, 1886 में जो ये हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी ये इन्होंने दूसरी अध्यक्षता की थी। आगे हम लोग देखेंगे, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है। ठीक है, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है खाली घर के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन है।
तो दोस्तों पर्यावरण की क्षति ना पहुंचाना, ठीक है, प्रदूषण और पर्यावरण की क्षति ना पहुंचाना, ग्रीन अकाउंटिंग का यही अर्थ होता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना के मानव विकास को सभी विकासों के प्रयास का मूल्य बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। कमेंट कीजिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो कब से कब तक चला था। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था और पहला पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, ठीक है, पहले पंचवर्षीय का मॉडल क्या था। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। जो हम लोग पढ़ते हैं ना दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक ये प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र बनाने के लिए, तो उसमें ये देखिए ये जो है लोकतंत्र गणराज्य ये आता है, समाजवादी भी आता है, धर्मनिरपेक्ष आता है, ये संघ की चर्चा उसमें है दोस्तों नहीं है, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को प्रभु संपन्न। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। तो समानता का अधिकार है 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, ठीक है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार भी है दोस्तों, ठीक है। संपत्ति का अधिकार पहले था, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन के तहत 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा के 300 का यानी 301 में शायद ये रखा गया है, 300 का में शायद 300 ए। प्रत्येक 6 महीने में सांसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ अधिकतम की बात की है तो अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अधिकतम जो है कितना बढ़ाया जा सकता है, 3 साल तक। आगे हम लोग देखेंगे पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है। तो पंचायती राज से रोज एक ना एक क्वेश्चन रहता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पंचायती राज सबसे पहले शुरू हुआ था राजस्थान के नागौर जिला से, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले 1959 में लागू हुआ था, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था दोस्तों। इसको पूर्ण रूप से जो है नेशनलाइजेशन किया 1993 में इसको किया गया था। इससे संबंधित जो समिति है बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति और ये एक सिंधवी समिति करके है वो है। चलिए, तो ये जो है पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण, ठीक है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। आगे, रतन एन टाटा द ऑथराइज बायोग्राफी पुस्तक के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज के द्वारा ये बायोग्राफी लिखी गई है। अगला, ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले प्रथम भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन थे, ठीक है, कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन थे, उन्मुक्त चंद, ठीक है, कौन, उन्मुक्त चंद। ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले प्रथम भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन थे, उन्मुक्त चंद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके अनुसार सामुदायिक विकास योजना एक प्रक्रिया है जो संपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक एवं सामाजिक विकास की परिस्थितियों को उत्पन्न करती है और जो पूर्ण रूप से समुदाय की प्रेरणा पर निर्भर करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1945 में, ठीक है। इसको यूएनओ बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगला, झारखंड के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वन पाया जाता है। तो दोस्तों वन रिपोर्ट जो है वो नया जो 21 में आया था उसके अनुसार होगा 29.76%, ठीक है, 29.76%। इसका बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा सब जगह 29, यहाँ भी 29, यहाँ भी 29, तो सही आंसर जो होगा 29.76%। आगे अब जीके के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, 30 क्वेश्चन। अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो बादल जो तैरते हैं दोस्तों उनका घनत्व जो होता है डेंसिटी कम होता है, ठीक है। कम डेंसिटी होने के कारण क्या होते हैं, वो तैरते हैं। किसी भी चीज का घनत्व, अगर मान लीजिए पानी है और बर्फ है तो बर्फ का घनत्व कम होता है इसलिए वो पानी में तैरता है। मान लीजिए थर्मोकोल है जिसको हम लोग फोम वगैरह बोलते हैं उसको पानी में, तो उसका जो है डेंसिटी कम होता है इसलिए वो तैरता है और पानी के ऊपर रहता है। अगर लोहा है और पानी है तो लोहे का घनत्व ज्यादा होता है इसलिए लोहा डूब जाता है ना, पानी में लोहा डूब जाता है। अगला, आकाश किस कारण से नीला होता है, ठीक है। आकाश जो है किस कारण से नीला होता है। तो आकाश का नीला जो होता है दोस्तों वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन नहीं, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन नहीं, प्रकीर्णन जहां होगा दोस्तों वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन, यही होगा दोस्तों, ठीक है, सी नंबर आंसर। आगे हम लोग देखेंगे अल्फा बीटा और गामा की वेदन शक्तियां अपने अवरोही क्रम
में किस कर्म में होती है, यानी घटते कर्म में बोला है हमको, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वेदन क्षमता किसकी होती है दोस्तों, गामा किरण की। किसकी होती है, सबसे ज्यादा होती है गामा किरण की। तो यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है, गामा, यहाँ भी गामा। गामा के बाद होता है दोस्तों बीटा, और सबसे कम होता है अल्फा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सबसे ज्यादा वेदन क्षमता किसकी होती है, गामा किरण की। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के संचार के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। तो रेडियो तरंग आयन मंडल कहाँ पे दोस्तों, रेडियो तरंग कहाँ पे, आयन मंडल में। क्षोभ मंडल की बात करें तो मौसम से संबंधित जितना भी चीज है वो कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में। बिजली का कड़कना, बादल का बनना, गरजना, सब चीज है वो क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल, जो वायुयान उड़ता है दोस्तों, कहाँ पे उड़ता है, समताप मंडल में उड़ता है। चलिए अगला, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण जो है दोस्तों अपकेंद्रीय बल। कौन सा है, अपकेंद्रीय बल। ये दो प्रकार का फोर्स होता है दोस्तों, एक को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक को सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल। तो दूध से क्रीम मथने के लिए कौन सा होता है, अपकेंद्रीय बल होता है, यानी 35 का सी आंसर, ठीक है। 35 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है, ठीक है। क्यों नहीं महसूस होती है, तो उनमें अतिरिक्त वायु के कोष होते हैं दोस्तों, ठीक है। उनकी हड्डियां भी क्या होती हैं, खोखली होती हैं। उनमें अतिरिक्त वायु के कोष होते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। अगला, रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है। अवकारक की बात की है तो रेलवे पटरी को जोड़ने में एल्युमिनियम का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों, अवकारक के रूप में एल्युमिनियम, ठीक है। 38 का ये हो जाएगा। आगे है दोस्तों, खाली घर गैस में जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है। यह आमतौर पर प्रदीप्त प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नियॉन, ठीक है। नियॉन गैस में जब बिजली गुजारते हैं ना तो ये नारंगी रंग की रोशनी देती है, ठीक है। चलिए आगे है, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है। तो डिटर्जेंट में सल्फोनेट पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। क्या पाया जाता है, सल्फोनेट, ठीक। अगला क्वेश्चन, पॉलीथीन बनता है, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इथिलीन से। किससे बनती है, एथिलीन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु की बात की, अगर धातु रहता तो आंसर हो जाता पारा। क्या हो जाता दोस्तों, पारा। अगर धातु रहता तो पारा, लेकिन अधातु पूछा है तो अधातु क्या है, ब्रोमीन। ऐसे भी यहाँ पे पूछा है अधातु, नाइट्रोजन एक गैस है, क्लोरीन भी एक गैस है, और फ्लोरीन भी एक, ये फ्लोरीन। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन तरल अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला, एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों, प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो हृदय, यकृत, गुर्दा या फेफड़ा, ठीक है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है गुर्दा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, गुर्दा, जल के संतुलन के लिए, ठीक है। कौन सा है, गुर्दा। गुर्दा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है। तो देखिए ब्लड दो प्रकार के, रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल का यहाँ टाइम पीरियड पूछा है तो वो कितना होता है दोस्तों, 20 से 120 दिन। कितना होता है, 20 से 120 दिन। जबकि अगर व्हाइट ब्लड सेल की बात की जाए तो वो होता है 3 से 4 दिन। व्हाइट ब्लड सेल की कितना होता है, 3 से 4 दिन। ब्लड बनता कहाँ है दोस्तों, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है, कब्र ग्रह पलीहा को बोला जाता है, तिल्ली, ठीक है। पलीहा को बोला जाता है, तिल्ली को कब्र ग्रह बोला जाता है। और रेड ब्लड सेल का टाइम पीरियड 120 दिन, व्हाइट ब्लड सेल का कितना होता है, 3 से 4 दिन। व्हाइट ब्लड सेल जो होता है दोस्तों उसे सैनिक भी बोला जाता है, वो रोग से लड़ने में सक्षम होते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हाथी, ऊंट, गेंडा, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है दोस्तों, नीला व्हेल जो है, ये सबसे बड़ा बच्चे को जन्म देती है, लगभग 4 टन, ठीक है। कितना, लगभग 4 टन बड़ा होता है, ठीक है। 4 टन और 24 फीट, 100 से लेके 24 फीट तक। चलिए अगला है, नहीं 24 फीट से, 24 फीट और 4 टन की बराबर शायद होती है, ठीक है। चलिए अगला है, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर, ये सारे जो बीमारी है ना दोस्तों, ये सब है जेनेटिक्स रोग। क्या है, जेनेटिक्स रोग। डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर और ये कलर ब्लाइंडनेस, ये सारे जो है ये जो है जेनेटिक्स से रोग होते हैं। और इससे ग्रस्त रोग मतलब जो होते हैं उनको अल्जाइमर हो जाता है। क्या हो जाता है, अल्जाइमर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना रहती है, ठीक है।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो भी सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं वहां पे एस्बेस्टस जो है दोस्तों, वो एस्बेस्टस की अधिकता, वो जो खनिज तत्व के कारण जो है एस्बेस्टोसिस, ये जो चीज है ये होने की उन्हें ज्यादा से ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को बोला जाता है। ठीक है, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को बोला जाता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा दोस्तों कार्बनिक द्रव पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? कार्बनिक द्रव। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों, वो पत्तों में होती है। कहाँ पे होती है? पत्तों में। पेड़ जड़ से है जो मूल रोम के द्वारा खनिज लवण को अवशोषित करता है और जल को जमीन से। उसके बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये पत्तों में अपना भोजन बनाती है। ठीक है, उसमें कार्बनिक द्रव पैदा करती है। ठीक है, और पत्तों में ही एक छिद्र पाया जाता है जिसको ऑस्टोमेटा बोला जाता है, और वहीं से ऑक्सीजन और अन्य गैसों का भी आदान प्रदान होता है। अगला, तेल बिखराव के संशोधन के लिए आनुवांशिक हेर फेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेट से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा है ना स्यूडोमोनास। किसका यूज किया जाता है? स्यूडोमोनास का। तो ये साइंस और जीके के टोटल 50 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, साइंस और जीके के टोटल 50 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो है दोस्तों, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम में आपको ये सारे प्रश्न प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि जो है आप मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को खुद से सोल्व कर पाओ। ठीक है, चलिए अगला जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 91 से स्टार्ट होगा। हाँ, पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पर जानकारी खाली घर के रूप में स्टोर की जाती है। तो कंप्यूटर में जो जानकारी है दोस्तों, वो एक डिजिटल डाटा होती है। क्या होती है दोस्तों? डिजिटल डाटा के रूप में होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो ध्यान रखिए, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं। तो कीबोर्ड को हम आसानी से छू सकते हैं। ठीक है, कीबोर्ड को हम आसानी से छू सकते हैं। मेमोरी को, जो चिप होता है दोस्तों, उसको भी हम आसानी से छू सकते हैं। मॉनिटर को हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन जो लोकल एरिया नेटवर्क होती है दोस्तों, नेटवर्क को हम नहीं छू सकते हैं। तो ये जो है हार्डवेयर का भाग नहीं है। लैन जो है हार्डवेयर का भाग नहीं है। अगला है, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो आईसी चिप बनी होती है दोस्तों सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन। और इसके जो है बनाने वाले हैं कौन? JS किल्वी। कौन है? JS किल्वी। ठीक है, किल्वी के द्वारा चिप का जो आईसी चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप इसको बोला जाता है, आईसी चिप। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था? तो इसका पहला मतलब सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो है इप्सन। कौन है? इप्सन एक कंपनी है दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था। ठीक है, कब? 1981 में। 1981 में आया था दोस्तों। अगला, लाइट पेन क्या है? ठीक है, लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है दोस्तों। क्या है? लाइट पेन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। आगे हम लोग देखेंगे, कर्सर की मौजूदा स्थिति में बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिजिट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? कर्सर के मौजूदा स्थिति की बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है बैक स्पेस। क्या हो जाएगा दोस्तों? बैक स्पेस। एगो बैक कर देंगे तो अपने आप वो जो है इरेज हो जाएगा, मिट जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ देखिए, सीडी रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट में लगाए जाते हैं? नहीं, नहीं लगाए जाते हैं। फ्लैश में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं? नहीं होते हैं। फ्लैश में मिट भी सकते हैं वो। रोम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं? हाँ, ये जो है परमानेंट मेमोरी है ना, रोम रीड ओनली मेमोरी, ये मदरबोर्ड में लगा हुआ होता है दोस्तों, ये होगा। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे, ब्लू रे डिस्क एक खाली घर है। ब्लू रे डिस्क, तो ये क्या है दोस्तों? डाटा संग्रह प्रणाली। इसमें है सो डाटा को संग्रह किया जाता है। अगला, खाली घर उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो इसके बीच में मतलब क्या काम करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर और के संसाधनों के बीच काम करता है। ठीक है, उपयोगकर्ता जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर संसाधनों के बीच काम करता है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो इसका जो है MS वर्ड,
यूनिक्स, एंटीवायरस, मोजिला फायरफॉक्स। कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की है दोस्तों? तो यूनिक्स जो है, यूनिक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, ठीक है। एंटीवायरस तो ये तो है नहीं, और मोजिला फायरफॉक्स जो होता है दोस्तों, ये ब्राउजिंग है, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की है तो वो क्या होता है दोस्तों? MS वर्ड, ठीक है ना। तो 100 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? एल्गोरिदम का ग्राफिकल पर निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व? तो फ्लोट चार्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कोबोल क्या है। तो कोबोल एक ये भाषा है, ठीक है। कोबोल एक प्रकार की भाषा है, ठीक है, कंप्यूटर भाषा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कंप्यूटर भाषा, बी आंसर हो जाएगा। डेसिमल संख्या तंत्र का बेस होता है, ठीक है। डेसिमल संख्या तंत्र का बेस होता है, तो कितना होता है बेस? ये 10 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 103 का 10 हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तक, 0 से लेके 9 तक। चलिए आगे है, सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ने बढ़ाने के लिए हम उपयोग करते हैं। सिग्नल की शक्ति जो है वो कम नहीं होने देना है, उसकी स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना है। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? उसके लिए हम लोग रिपीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रिपीटर का। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रोटर का प्रयोग ये जो है दोस्तों, अधिक से अधिक डिवाइस को डाटा कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। रोटर का स्विच भी एक प्रकार का जो है कि कनेक्टिंग डिवाइस है। स्विच जो है कनेक्टिंग डिवाइस है। आगे मोडेम प्रयुक्त होते हैं। मोडेम प्रयुक्त, इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, तो मोडेम इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106। दुनिया के सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम था, खाली घर था, और इसे खाली घर द्वारा विकसित किया गया था। तो दुनिया का जो सबसे पहला जो वेब ब्राउज़र था, ठीक है दोस्तों, वो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था, ठीक है दोस्तों। जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1990 में विकसित किया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला, यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता इस टाइप से @.org है, तो यह MARS.org क्या दर्शाता है? ठीक है, तो ये दर्शाता है दोस्तों डोमेन नेम को। क्या दर्शाता है? डोमेन नेम। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। आगे, ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, ये सब ई कॉमर्स के अंतर्गत आती है, ठीक है दोस्तों। जो ऑनलाइन जितना भी ये होता है ना कॉमर्स का, कॉमर्शियल काम, ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन रिचार्ज, ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग, ये सारा चीज जो होता है ना दोस्तों, यानी इंटरनेट की सहायता से उत्पादन एवं सर्विस खरीदना बेचना, यही जो है ई कॉमर्स कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला, कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार होता है। तो URL का जो है दोस्तों फुल फॉर्म क्या हो जाता है? URL का फॉर्म होता है दोस्तों, ये हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस विंडोज यूटिलिटी का उपयोग आपके कंप्यूटर सिस्टम पर ड्राइव, फोल्डर और फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो हमने कंप्यूटर के भी यहाँ पे 20 प्रश्नों का व्याख्या जो है मतलब डिस्कस कर लिया है। आगे हम लोग देखेंगे झारखंड जी की। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड के लातेहार जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? बेतला, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले बाघों की जनगणना 1932 में की गई थी। कब की गई थी? 1932 में, ठीक है। चलिए आगे है, दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितनी है? तो दामोदर घाटी में कुल 8 बांध है। कितना बांध है दोस्तों? कुल 8 बांध है। अगला, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती हैं? झारखंड में मुख्य रूप से कितनी प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो यहाँ 3 प्रकार की फसलें पैदा होती है दोस्तों। 3 प्रकार की फसल पैदा होती है, खरीफ, रबी, जायद, तीनों प्रकार की यहाँ फसल पैदा होती है। झारखंड के जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ठीक है, उत्तर से दक्षिण की यहाँ पे बात की है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, सबसे उत्तर में चतरा, गुमला, लातेहार, सिमडेगा, और चतरा तो ऊपर में है। चतरा एक और ऑप्शन है, चतरा, चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा सबसे नीचे है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे ऊपर में चतरा, फिर उसके नीचे लातेहार, 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 फिर गुमला दोस्तों, ठीक है। चतरा, लातेहार, लातेहार से ऐसे नीचे होता है लोहरदगा, लेकिन गुमला बोला है, गुमला भी
लातेहार से टच होता है और उसके नीचे फिर हो जाता है सिमडेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैप आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? ग्रेफाइट जो है दोस्तों पेंसिल में पाया जाता है, पेंसिल में जो यूज किया जाता है, ये एक ऐसा अधातु है जो जो मतलब इसमें विद्युत का सुचालक होता है। तो हमको पूछा ग्रेफाइट रिजर्व के बारे में, ठीक है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पलामू। कहाँ पे? पलामू। सिंहभूम की बात की जाए अगर, पूर्वी सिंहभूम, तो यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? यूरेनियम। धनबाद की बात की जाए तो धनबाद के झरिया में कोयला पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। सबसे ज्यादा कोयला और सबसे बड़ी खान जो है धनबाद का झरिया में ही सबसे पहले उत्खनन किया गया था कोयले की। अगला, झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब बनाई गई है? ठीक है, तो झारखंड की जो नई औद्योगिक नीति अभी रिसेंटली 2021 में बनाया गया है। इसको एक बार औद्योगिक नीति पढ़ लीजिएगा दोस्तों, कब 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 मतलब कि झारखंड में औद्योगिक नीति कब कब लाया गया है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने 1908 में ईस्वी में न्यूयॉर्क से घोषणा की कि रक्तांजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है? ठीक है, तो किसने ऐसा न्यूयॉर्क से घोषणा की थी 1908 में? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन है? अमरनाथ बनर्जी। कौन? अमरनाथ बनर्जी। आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। रांची में निम्न में से किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित पारित किया गया था? ठीक है, यहाँ पे रांची की बात की गई है और साइमन कमीशन आया था दोस्तों 1927 में, उसका ये हुआ था, और 1928 में वो भारत आया था, ठीक है। 1928 में वो भारत आया था। उस समय छोटा नागपुर उन्नति समाज से भी उसे एक ज्ञापन सौंपा गया था दोस्तों, यहाँ के आदिवासियों के उत्थान के लिए। तो उस समय जो है किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ बहिष्कार को प्रस्तावित किया गया था? तो ये हो जाएंगे श्याम कृष्ण सहाय। कौन हो जाएंगे? श्याम कृष्ण सहाय। चलिए, अगला है, दूध पानी नामक नवपाषाण कालीन स्थल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? गलत है, ठीक है। तो यह हजारीबाग जिले में, हाँ, दूध पानी वहीं पे है, इसको की गुफाएं वहीं पे है, बादम की किला वहीं पे हजारीबाग में। अगला, यहाँ से शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। अगला, यहाँ से पाल कालीन मूर्तियों के भी अवशेष मिले हैं। एकदम सही है, कल भी एक पाल काल का क्वेश्चन पूछा था, और पाल काल के ये पाल वंश के संस्थापक हो जाएंगे दोस्तों गोपाल। यहाँ पे है अगला जो है, यहाँ से प्राचीन कब्रग्रह के अवशेष प्राप्त हुए नहीं, ये जो है ये गलत हो जाएगा, ये असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। झारखंड में सर्वप्रथम किस जनजाति द्वारा राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई थी? जो है झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो है सबसे पहले मुंडाओं के द्वारा। किनके द्वारा? मुंडा जनजाति के। और इनका आदि पुरुष जो है मुंडा जनजाति के बिरसा मुंडा है ने, उन्हें विश्व पिता का अवतार और धरती आबा के नाम से भी जाना जाता था। तो यही जो जनजाति है सबसे पहले राज्य निर्माण के लिए प्रक्रिया को आरंभ किया था। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आ सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे दोस्तों, धनबाद के दलसी एवं बुद्धपुर यानी बुद्धेश्वर मंदिर में अनेक बौद्ध स्थल मिले हैं। सही है दोस्तों, ठीक है। अगला पूछा है, अगला बोला है कि दामोदर एवं कंसाई नदियों की घाटी में जैन अवशेष मिले हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी सही है। अगला है, जैन धर्म के 24 में से 20 गो तीर्थकार का यहीं पे निर्वाण प्राप्त हुआ है। ये भी एकदम सही है दोस्तों। पारसनाथ जो सामवेद शिखर कहा जाता है उसे, पारसनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थकार नेमिनाथ है। गलत बात दोस्तों, अंतिम पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। चलिए, सल्तनत काल में झारखंड के निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा कथन गलत है पढ़ेंगे इसको तब समझ में आएगा। बख्तियार खिलजी ने 1206 में नादिया बंगाल पर आक्रमण किया था। एकदम सही है दोस्तों, और नादिया बंगाल में ही है। चलिए, अगला, फिरोज शाह तुगलक ने सतगांव को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। इल्तुतमिश एवं बलबन के शासनकाल में छोटा नागपुर खास का राजा हरिकर्ण था। ये भी ठीक है। खिलजी वंश के शासकों ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था। ये गलत है दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे अधिकार नहीं किया था। ठीक है, तो ये जो 122 का डी आंसर हो जाएगा। अगला, तमाड़ विद्रोह मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? तमाड़ विद्रोह जो है दोस्तों वो मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? ये है मुंडा से। ठीक है, रांची में बुंडू से थोड़ा सा आगे एक एरिया है दोस्तों, तामाड़ उसको बोलते हैं। ठीक है, तामाड़ विद्रोह, वहीं पे एक जगह है तामाड़। अगला, रामगढ़ में हजारीबाग में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी?
तो रामगढ़ के क्षेत्र में दोस्तों 1857 की क्रांति का काफी वर्चस्व रहा था, इधर काफी ये हुआ था। चलिए ठीक है, तो यहाँ पूछा है कब शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पे शुरुआत हुई थी दोस्तों 30 जुलाई को। कब हुई थी? 30 जुलाई सन 1857। मंगल पांडे इसके जो है दोस्तों पहले वाघ एवं हड़सन को गोली मारते हैं, और इसका तात्कालिक कारण था सुअर और गाय की चर्बी लगा हुआ कारतूस। पहले जो है एनफील्ड राइफल चलता था, बाद में ब्रॉस बैंड राइफल आया था। ठीक है, ब्रॉस बैंड राइफल की जगह पे नया जो है वो एनफील्ड राइफल आया था। चलिए अगला जो है, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ठीक है, तो कौन सा इसमें से गलत पूछा है दोस्तों, सब पढ़ के देखना पड़ेगा। तो कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में 19-20 मार्च 1940 को हुआ था, एकदम सही है दोस्तों। अबुल कलाम आजाद ये हुए थे, मतलब कि अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। यह झारखंड में कांग्रेस का पहला एकमात्र अधिवेशन था, एकदम सही है दोस्तों। इस अधिवेशन की अध्यक्षता देखिए आ गया ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे अभी रामगढ़ में एक नया पार्क बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के ऊपर एक पार्क बनाया गया है रामगढ़ में, इसको याद रखिएगा। जो रामगढ़ का जो नया कोर्ट जहाँ पे बना हुआ है समाहरणालय, उसी के बगल में मौलाना अबुल कलाम आजाद पार्क बनवाया गया है। ठीक है, आगे अधिवेशन में मुख्य द्वार का नाम मजहर नगर रखा गया था, ये गलत है दोस्तों, ऐसा कोई मजहर नगर नहीं रखा गया था। चलिए, संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं, इनमें से कौन सरहुल का दूसरा नाम है? तो सरहुल को बाहा परब भी बोला जाता है। ठीक है, सरहुल को बाहा परब भी बोला जाता है। इसमें जो है सखुआ के वृक्ष, जो साल के वृक्ष है, इसकी पूजा की जाती है दोस्तों। चलिए अगला है, और वही झारखंड का जो है वो राजकीय क्या बोल सकते हैं, वृक्ष है। अगला, वाद्य यंत्र थाल को खाली घर द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये एक प्रकार का घन वाद्य यंत्र है दोस्तों, ठोंक के और पीट के इसको बजाया जाता है। तो ये है दोस्तों कांसा से बनता है। किससे बनता है दोस्तों? कांसा से। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आंसर। झारखंड की तांती और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्प कला से जुड़े हुए हैं? ठीक है, मल्होर की यहाँ पे बात की है दोस्तों। पहले हम लोग घर तरफ आते थे, ये लोग धातु के काम, कुछ कुछ सामान जैसे पैला वगैरह, ये सब जो नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो सभी लोग बना के और बेचने का काम करते थे। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। जितना भी मल्हार लोग आते थे वो धातु का काम करते थे। आगे, झारखंड की प्राय सभी जनजातियों के सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था की उपस्थिति रहती है? तो अमूमन ज्यादातर दोस्तों सभी में पाया जाता है गोत्र। क्या पाया जाता है दोस्तों? गोत्र। आप कमेंट कीजिएगा कि झारखंड की कौन सी ऐसी जाति या जनजाति है जिनमें गोत्र की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, जिनमें गोत्र की व्यवस्था नहीं है। अगला, मुंडा जनजाति के युवा ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा जो है जनजाति, इनके युवा ग्रह को गीती ओड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गीती ओड़ा। जबकि उरांव में घूम कुड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उरांव में घूम कुड़िया कहा जाता है, मुंडा में गीती ओड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण माने जाते हैं? तो जो दोस्तों जो है महली जो होते हैं, महली ये बांस के सामान बनाते हैं, जैसे सूप हो गया और खांची वगैरह सामान वगैरह हो गया, बहुत सारे जो हैं ये जो हैं बांस के बनाते हैं। कौन? महली, है ना। और हम लोग क्षेत्रीय भाषा में तुरी वगैरह भी इन लोग को मतलब ऐसा बोला जाता है प्राचीन के समय से, है ना। तो ये महली है। अगला, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इनका अर्थ होता है दोस्तों जंगल के लोग। क्या होता है? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? जंगल के लोग। अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? अग्नि जो है ये एक प्रकार का धार्मिक नृत्य है। क्या नृत्य है दोस्तों? धार्मिक नृत्य है। ठीक है, ये मुख्य रूप से मंडा पूजा के अवसर पर किया जाता है। और मंडा पूजा जो होता है दोस्तों, वो हजारीबाग और रामगढ़ वाले क्षेत्र में अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, अग्नि एक प्रकार का धार्मिक नृत्य है, ये मंडा पर्व से संबंधित है, और मंडा पर्व हजारीबाग और रामगढ़ वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। अगला, निम्नलिखित, और इसी पूजा में दोस्तों आग के अंगारों में चला जाता है और शिव की पूजा की जाती है। और जो पुरुष होते हैं उन्हें भोक्ता कहा जाता है, और जो महिला होती है उन्हें सोखाइन या सोक्ताइन ऐसा कुछ कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस वाद्य की आकृति कड़ाही जैसी होती है? कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो दोस्तों जो है कड़ाही जैसा होता है? कैसा होता है? कड़ाही जैसा बोला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों धमास। ये थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, मांदर की बात करें तो ये सबसे प्रमुख है झारखंड की जो वाद्य यंत्रों में से। ये मिट्टी से बनता है दोस्तों। इसका धुन जो होता है बड़ा ही मधुर होता है। सिंघा ये सींग का बना हुआ होता है दोस्तों। ढोल जो होता है, ढोल में इसमें चमड़ा से मढ़ा हुआ रहता है। चलिए अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? झारखंड की प्रमुख परंपरागत कुरीतियों में से एक डायन प्रथा है। एकदम सही है दोस्तों, आज भी डायन प्रथा है। आगे देखेंगे, यह प्रथा आधुनिक जनजातीय समाज के लिए एक अभिशाप है। हाँ, कभी कभी तो लोग मॉब लिंचिंग में डायन प्रथा बता के और जान से भी मार देते हैं। अगला है, आदिवासियों में इनका रुझान इस कदर है कि लोग डायन को सच मानकर हत्या कर देते। देखे ना, बोले ना, हत्या कर देते हैं, जान से मार देते हैं। आज भी ऐसा होता है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, संथालों की कहानियों के मुख्य पात्र होते हैं। संथालों की कहानियों के मुख्य पात्र होते थे पेड़ पौधा, राजा रानी या जंगली पशु, क्या होते हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएंगे जंगली पशु। ठीक है, मुख्य पात्र क्या होते हैं? जंगली पशु। मुंडारी लोक कथाओं के लेखक कौन है? मुंडारी लोक कथा के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएंगे जगदीश त्रिगुणायत। ठीक है, कौन हो जाएंगे? जगदीश त्रिगुणायत। अगला, निम्नलिखित में से कौन ऐसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने मुंडारी शब्दकोश, मुंडारी डूड कोढ़ारी तैयार किया था? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मनम सिंह मुंडू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनम सिंह मुंडू ने सबसे पहले तैयार किया था। अगला, झारखंड के किस जिले में तोपचाची झील है? तो तोपचाची कहाँ पे है? धनबाद। धनबाद में ही झरिया कोयले की खान है। ठीक है, धनबाद में ही गोल्फ खेल का मैदान है। ठीक है, चलिए अगला, सिंहभूम के दक्षिण पूर्व हिस्से के महत्वपूर्ण शहर का नाम है जो इसकी चावल की मिलों, तेल मिल, साबुन कारखाने, धोने और बांस के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चाकुलिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? चाकुलिया। बहरागोड़ा भी पूर्वी सिंहभूम में ही है, तो ये हो जाएगा चाकुलिया, इसका बिल्कुल सही आंसर। वासुदेव राय मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, वासुदेव राय मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये हो कोराम्बे में। ठीक है, अगला, बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख एकड़ से अधिक है ना अनुपयोगी प्रतिभूमि का वनीकरण करना है, यानी उसमें वन लगाना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2 लाख एकड़। कितना हो जाएगा? 2 लाख एकड़। निम्नलिखित में से किस योजना को झारखंड सरकार द्वारा बंद कर दिया गया? किस योजना को झारखंड सरकार के द्वारा है दोस्तों बंद कर दिया गया है? तो महिला अचल संपत्ति जो है इसे बंद कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे, बोला है 23 अप्रैल 1880 को किसने गोली मारकर तेलांग खड़िया की हत्या कर दी? तो तेलांग खड़िया को किसने गोली मारा था? बोधान सिंह ने। किसने? बोधान सिंह। अगला, बिरहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो जयपाल सिंह मुंडा। किसने? जयपाल सिंह मुंडा। इन्होंने राजनीति में 1938-39 में कदम रखा था। 1938-39 में आदिवासी महासभा का गठन। चलिए अगला है, संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएंगे सचिन दा। कौन? सचिन दा। अगला, वे कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया और उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है? ठीक है, उन्हें झारखंड का क्या कहा जाता है? जल पुरुष। तो ये हो जाएंगे सिमोन उरांव। कौन हो जाएंगे दोस्तों? सिमोन उरांव। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से नवाजा गया है? ठीक है, गोल्डन बुक अवार्ड 2023। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएंगे निवेदिता डांग। कौन हो जाएंगे? निवेदिता डांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के नए राज्यपाल यानी अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों? सीपी राधाकृष्णन। और इससे पहले कौन थे? तो रमेश बैस। इससे पहले थे रमेश बैस, अभी वर्तमान में बात की जाए तो सीपी राधाकृष्णन। अगला, झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब हेतु आरक्षित है? शेड्यूल ट्राइब हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो वो हो जाएंगे दोस्तों 5। और अनारक्षित सीटों की बात की जाए तो 8। तो 8 और 5 13। और एक सीट जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अनुसूचित जाति यानी SC के लिए। चलिए, तो अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है दोस्तों, तो एक लाइक हमारे नाम जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों जरूरतमंद इंसान तक शेयर भी कर दीजिएगा। हो सके तो कहीं नहीं तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ही लगा दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएँ और ज़रूरतमंद तक पहुँचाए। अगर दोस्तों थोड़ा बहुत 1-2 चीज़ करेक्शन अगर गलती हो जाता है दोस्तों, तो उसे कमेंट कीजिएगा। हम भी आप जैसे ही एस्पिरेंट हैं दोस्तों। धन्यवाद।